तो कक्षा 12 की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, वो पवन दूती का हरियों जी का लिखा हुआ प्री प्रवास से, तो उसका 8 मंदाक्रांता छंद आप पढ़ चुके हैं। आज हम 9 और 10 का अवलोकन करेंगे और इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आगे जो शुरू में आप पढ़ चुके हैं कि राधा जी अकेली कमरे में बैठी हुई थी और पवन जो है धीरे से चुपके से आई और उसके स्पर्श से राधा जी का दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तो राधा जी ने सोचा क्यों ना इस पवन को ही दूतिका बना करके और श्री कृष्ण भगवान के पास भेजा जाए। तो उन्होंने पवन को दूतिका बनाया और पवन को आगे जो है मार्ग बता रही हैं और मार्ग में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, वहाँ क्या क्या करना है तुमको, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। तो समझा रही हैं, आगे कह रही हैं कि जाते जाते हे पवन, चलते चलते तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण के पास मेरा संदेशा लेकर जा रही होगी, तो चलते चलते तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी और उस मथुरा धाम को, उस मथुरा नगरी को देखकर तू अत्यधिक उत्सुक हो जाएगी। तेरे अंदर बड़ी उत्सुकता जागृत हो जाएगी। कैसी उत्सुकता? क्या न्यारी शोभा वर नगर की, कि उस श्रेष्ठ नगर की जो शोभा है वो न्यारी है, अलौकिक है, बड़ी सुंदर है। यानी वह श्रेष्ठ नगर है और वह श्रेष्ठ नगर बड़ा सौंदर्य संपन्न है और उसको देखकर तू आत्ममुग्ध हो जाएगी। देखना, मुग्ध होना। तो जब तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी तो अवश्य तेरे अंदर जिज्ञासा होगी, क्यों ना मैं इस मथुरा नगरी को देख लूं, जान लूं। तो उस श्रेष्ठ नगर की जो अलौकिक शोभा है उसको तू देखना और मुग्ध होना, प्रसन्न होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और इतना ही नहीं कि वो नगर बहुत श्रेष्ठ है, बल्कि वहां बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर तुझको दिखाई देंगे। मेरु से मंदिर, यहां उपमा अलंकार है। मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर को जब तू देखेगी तो तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। तो चकित हो जाएगी, आश्चर्य का तेरे ठिकाना नहीं रहेगा। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जो वो सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उन मंदिरों के ऊपर कलश, आभा वाले चमकीले प्रकाश बिखेरने वाले जो कलश हैं वो दूसरे सूर्य के समान तुझे प्रतीत होंगे। यानी ऊपर जो मंदिर है, मंदिरों पर कलश रखा होगा और वो कलश इतना चमक रहा होगा कि उससे ऐसा लगेगा कि वो दूसरे सूर्य हैं, अन्य सूर्य के समान। जैसे सूर्य दूर देखकर चमकते हैं तो वैसे ही ऊंचे हैं मंदिर। तो उन मंदिरों पर रखे हुए जो कलश हैं वो बड़े ही आभा यानी प्रकाशमान हैं। उन प्रकाशमान कलशों को देख करके तुझे लगेगा कि जैसे ये दूसरे सूर्य ही हो। तो यहां पर फिर से देख लें पूरा अर्थ कि राधा जी पवन से कह रही हैं कि चलते चलते तेरे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी और उस मथुरा नगरी को जब तू देखेगी तो तेरे अंदर उसको देखने की उत्कंठा जागृत हो जाएगी। तू बहुत उत्सुक हो जाएगी। और क्यों उत्सुक हो जाएगी? क्योंकि कहा कि वर नगर, वो जो श्रेष्ठ नगर है, उसकी शोभा ही अलौकिक है, उसकी शोभा ही इतना ज्यादा सौंदर्यशाली है कि तू उसको देखे बिना रह ही नहीं सकेगी। तो वहां जाना, उस श्रेष्ठ नगर की अलौकिक शोभा को देखना और मुग्ध होना, प्रसन्न होना। और उन मथुरा नगरी में बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। और कैसे मंदिर हैं? उपमा दी है कि मेरु से मंदिरों को, सुमेर पर्वत जैसे ऊंचा होता है तो सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। और उन मंदिरों पर विशेष रूप से चमकीले, बहुत चमचमाते हुए कलश रखे होंगे जो तुझे दूसरे अर्क के समान, दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होंगे। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मंदाक्रांता छंद है और शोभा की बात की है, श्रृंगार की बात की है तो श्रृंगार रस है, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे देखें। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और जब तू मथुरा धाम पहुंचेगी, मथुरा नगरी पहुंचेगी, तो यदि तुझे यह दिख जाए कि मथुरा के मंदिरों में पूजा का समय है, ठीक है, मथुरा देखे पूजा समय, पूजा का समय है। क्या देखे? देखना,
कि यदि मथुरा नगरी में जो समय है वो पूजा, इस समय पूजा हो रही है, तो मंदिरों मध्य जाना, तो तू भी उन मंदिरों के बीच में चली जाना। जब तुम मथुरा धाम पहुंचोगी तो मथुरा धाम में यदि तुमको ऐसा प्रतीत हो कि ये जो समय है ये पूजा का समय है, इस समय पूजा हो रही है, ऐसा जब तुझे दिखाई दे तो तू भी उन मथुरा के मंदिरों में के बीच चली जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और उस पूजा के समय जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उन वाद्य यंत्रों में अपना मधुर स्वर मिला करके उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना। ठीक, नाना वाद्यों यानी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, ढोलक है, हारमोनियम है, इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उस पूजा के समय बज रहे होंगे, आरती हो रही होगी, तो तुम भी वहां जाना और अपनी मधुर स्वर की, यानी उन वाद्य यंत्रों के साथ साथ अपने मधुर स्वर को उसके साथ मिलाना और उसके जो बज रहे मृदंग आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनकी मुग्धता को, उनकी मनोहरता को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना। अथवा किम वा, अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा उन मंदिर परिसरों में जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे होंगे, तो उन परिसर में, मंदिर परिसर में जो वृक्ष लगे होंगे, तो किसी सुंदर वृक्ष के पास के शब्दकारी फलों को, शब्द रूपी फलों को लेकर के, यानी आपने देखा होगा जैसे बांस होता है तो आपस में रगड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार की आवाज होती है। ऐसे ही वृक्ष जब आपस में कोई डाली रगड़ती है हवा के कारण तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है। तो उसी संबंध में ये कहा कि ये कर लेना, वहां जाना और वाद्य यंत्रों में के मध्य जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे उन वाद्य यंत्रों की मधुरता में अपनी मधुरता, अपना स्वर मिला करके उनकी मुग्धता को, उनकी मनोहरता को बढ़ा देना। अथवा क्या कहना कि जो मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं उन वृक्षों में से किसी एक सुंदर रुचिर तरु को, सुंदर वृक्ष को लेकर के उसके शब्द रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, उसको लेना और फिर धीरे धीरे मधुर रव माने ध्वनि, मधुर ध्वनि से मुग्धता के साथ, तल्लीनता के साथ उसको बजाने का प्रयास करना, तुम बजाना ताकि उसमें उसकी मनोहरता और बढ़ जाए। ठीक है, फिर से देखें कि यदि हे पवन दूतिका, यदि तुझे, जब तू मथुरा धाम पहुंच जाएगी तो मथुरा धाम में देखना कि यदि वह पूजा का समय है तो तू भी मथुरा के मंदिरों में पहुंच जाना और जो आरती के समय विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उनकी ध्वनि निकल रही होगी, उनकी ध्वनि में अपना मधुर स्वर मिला करके उसकी मनोहरता को, उसकी ध्वनि की मनोहरता को, वाद्य यंत्रों की ध्वनि की मनोहरता को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना। अथवा तुम उस मंदिर परिसर में लगे हुए विभिन्न प्रकार के वृक्षों में से किसी एक वृक्ष को लेकर के, उसके शब्द रूपी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर ध्वनि के साथ, मुग्धता के साथ उसको बजाने का प्रयास करना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि शब्दकारी फलों को यहां रूपक अलंकार है। शब्दकारी फलों में कौन सा अलंकार है? रूपक। बाकी आप जानते ही हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, यहां मुग्धता और ये सब चीजें बताई गई हैं, इसलिए यहां पर श्रृंगार रस है। छंद आप जानते ही हैं, मंदाक्रांता छंद है। तो इनको समझने का प्रयास करें और आप ही नहीं, यदि आपको समझ में आ रहा है, इनका अर्थ आपको भली भांत समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं कि विद्यालय के जो YouTube चैनल है उस पर जाएं, या ना जा सकते हो तो उनको समझाएं और लिंक भेज दें ताकि उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके। धन्यवाद।